लेकिन आपकी सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आपकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए कि आप प्रोटेक्ट अपने आप को किस तरह से करते हैं, ठीक। अपनी लाइफ को, अपनी इनकम को। ठीक। आपकी पहली इन्वेस्टमेंट अपनी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर होनी चाहिए। ठीक। आपकी अपनी पहली इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन के ऊपर होनी चाहिए। ठीक, जैसे तकाफुल होता है, इंश्योरेंस होती है, अपनी प्रोटेक्ट करते हैं अपने। जब वो एक सेटिस्फाई उससे हो जाते हैं कि वो आपने प्रोटेक्शन ले ली, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो स्टेप होगा, आपने छोटी सी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है और ऐसी प्रॉपर्टी से स्टार्ट करनी है जहां से आपको इनकम शुरू हो जाए, सेफ हो, सेफ एज हो, कंपेयर टू सेफ हो, वोलेटाइल इनकम जी, बिल्डअप प्रॉपर्टी हो, आपको इनकम शुरू हो जाए। जब आपको इनकम शुरू होगी तो आपको खुद बहुत मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएगी। जब आपके बैंक अकाउंट में आपका रेंट क्रेडिट होगा, आपको मैसेज आएगा मोबाइल फोन के ऊपर, तो आपको मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से इस जर्नी को आगे लेके चलें, आहिस्ता आहिस्ता से इसको बढ़ाते रहें। एक साल में छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट ले लिया, उसकी इंस्टॉलमेंट क्लियर हुई, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट ले लिया। इस तरह से आपने अपना जर्नी डिजाइन करना है। और जब आपकी ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, उसके बाद फिर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट में जाएं, आप बड़े प्लॉट में जाएं, आप किसी और पे जाएं। क्योंकि होता ये है कि मार्केटिंग हाइप पीरियड की जाती है प्लॉट के हवाले से और फाइलों के हवाले से। मेजॉरिटी क्लाइंट हमारा प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर देता है और वो इन्वेस्टमेंट कोई इनकम जनरेट नहीं कर रही होती, और बाहर का जब उसने प्रोटेक्शन भी नहीं ली होती, कोई एक इमरजेंसी आती है और उसकी सारी सेविंग को ड्रेन कर देती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट होता है फोमो जिसको बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ज्यादातर 90% लोग मेरे जो बेसिस पे करते हैं, वो ये करते हैं कि जी मेरे दोस्त ने क्योंकि वहां प्लॉट लिया तो मैंने भी वहीं पे लेना है। अपनी रिसर्च नहीं करते हैं, अपना एनालिसिस नहीं करते कि हर बंदे के डायनामिक्स डिफरेंट होते हैं, हर बंदे की इन्वेस्टमेंट की अमाउंट डिफरेंट होती है, ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है। बिल्कुल। इसी तरह जिस तरह आपने बात की, हर बंदे की इन्वेस्टमेंट, कुछ बंदे पैसे पार करना चाह रहे ऐसे ही हैं, है। जी मेरे एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं मैं पार कर दूं, उसके डायनामिक्स डिफरेंट हैं। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं मेरा किचन डिस्टर्ब है, मुझे रेंटल इनकम चाहिए। फिर कुछ थर्ड पर्सन ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार मैं इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होके मैं ज्यादा रिस्की बंदा हूं और मैं ज्यादा रिस्क लेके मैं बड़ी छलांग लगाना चाह रहा हूं। हर बंदे का डिफरेंट है, लेकिन 90% हमने यही देखा कि वो फोमो के ऊपर चलते हैं, एक हाइप क्रिएट होती है। इस पॉडकास्ट का मकसद भी यही है कि वो चीजें डिस्कस की जाएं जो एक आम बंदे तक नहीं पहुंच पा रही होती हैं। वो गाइडलाइंस, वो जो 2-3 नॉब्स हैं कि यार मैं ये घुमाऊं तो मुझे पता चले कि कैसे होता है। तो माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छी बात की कि पहला आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्लॉट और फाइल होनी नहीं चाहिए। उसके अलावा भी 10 और चीजें हैं लोगों को पता नहीं है, और इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से हम वो डिस्कस करेंगे बारी बारी कि आपको कहां से स्टार्ट लेना चाहिए। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है तो 1 करोड़ नहीं इन्वेस्ट करना, उसको 30-40% ऐसे ही है। और अगर आपके पास 20 लाख रुपए हैं तो उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है। बिल्कुल। और अगर आपके पास एक प्लॉट और फाइल लेने के पैसे नहीं है लेकिन आप फिर भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों को जरूर गाइड करेंगे। ऐसा ही है। आपने ना किचन के हवाले से एक बात की, तो मैं अक्सर अपने क्लाइंट के साथ डिस्कशन करता हूँ तो एक क्वेश्चन रखता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ किचन टेस्ट का। अच्छा, ठीक। चाहे आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, चाहे आप यहाँ पे पाकिस्तान में जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये करना है कि ये जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ यहाँ से मेरे किचन को कोई इनकम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक, सही। अगर उसका आंसर यस है तो प्रोसीड करें, ठीक है। अगर उसका आंसर नो है तो प्रोसीड नहीं करें। जबरदस्त। उसको हम बोलते हैं किचन टेस्ट। ठीक। तो चाहे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, चाहे लोकल यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, मैं उनको अक्सर बोलता हूँ आप होता क्या है, बाज़ औक़ात लोगों की नीड ज्यादा होती है और उसके लिए कुछ कुछ पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं और वो सोच रहे होते हैं यार एक ही दमे मैं बड़े इन्वेस्टमेंट करूं। ठीक, तो मैं उन्हें सजेस्ट करता हूँ नहीं, छोटी इन्वेस्टमेंट करें। आप बेशक 10 मरले के घर में रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट 10 मरले का घर है, लेकिन आप 2 बेड के अपार्टमेंट से स्टार्ट कर लें। ठीक, वो खरीद लें, उसको रेंट पे लगा दें, वहां से जो रेंट आएगा वो आपके किचन की रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपको वो कवर कर लेगा। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता से इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ाना शुरू कर दें। तो उसको मैं नाम देता हूँ किचन टेस्ट का, कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो देखें कि क्या वो किचन के आपके जो एक्सपेंसेस हैं उनको कवर कर पा रही है या उसमें कोई कंट्रीब्यूट कर रही है। अगर वो कर रही है, उसका आंसर यस है तो आप प्रोसीड करें, और अगर उसका आंसर नो है तो आप प्रोसीड नहीं करें। अच्छा, इसी तरह से मैं एक 90% लोगों के देखें प्लॉट अभी भी स्टिल, अभी भी आप देखेंगे डायनामिक्स ऐसी हैं कि प्लॉट्स में इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल।
तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि एक प्लॉट में जब आपने पैसे 40-50 लाख रुपए डाले, वो कोई रेंटल इनकम आपकी यील्ड नहीं क्रिएट कर रहा होता। आपके पैसे वहां पार्क हो गए, अब आपको प्रॉफिट मिलना है जब आप इसको बेचेंगे। अब बेचेंगे और बेचने के लिए भी आपको नहीं पता, क्योंकि हमारे लोगों को अगेन वो फाइनेंशियल लिटरेसी से मैं रिलेट करूंगा कि लोगों को नहीं पता होता, वो एनालिसिस ही नहीं कर पाते हो कि इस रेट ने ऊपर जाना भी है कि नहीं जाना। बिल्कुल, वो एक ऐसी स्टेज पे पैसे लगा देते हैं जब वो चीज पीक पे गई भी होती है रेट। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंशाल्लाह हम इस पे एक डिटेल वीडियो जरूर करेंगे कि प्लॉट वर्सेस अपार्टमेंट और वर्सेस जो रेडी टू मूव अपार्टमेंट की इन्वेस्टमेंट होती है, उसमें शॉप्स भी आ जाती हैं, उसमें ऑफिसेज भी आ जाते हैं, इनका कंपैरिजन पे इंशाल्लाह एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे।